क्लास 7 गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने अपने ग्रामर सेक्शन का यहाँ तक का वर्क कंप्लीट कर लिया था। आज हम 1, 2 एंड 3 ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो राइट वेल का ए आपका क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज रामसे एंड टॉम रामसे। जॉर्ज और टॉम का कैरेक्टर कैसा था? अलग अलग था बिल्कुल। जॉर्ज कैसा था? बहुत हार्ड वर्किंग था। और टॉम कैसा था? बिल्कुल काम नहीं करना उसको, सिर्फ घूमना फिरना, पैसे उड़ाना, होटल्स जाना, खाना खाना, लग्जरी चीज़ें खरीदना, महंगे कपड़े लेना, सिर्फ उसका यही काम था। और जॉर्ज कैसा था? एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड आदमी था, समाज में उसका बहुत नाम था और शहर में उसका बहुत नाम था, वो बहुत बड़ा एडवोकेट था, है ना। तो दोनों के कैरेक्टर्स में कितना डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस था, ये हमें बताना है। तो उसके मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ लिख के रखे हुए हैं। ये आपको भी लिखने हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ जॉर्ज रामसे एंड टॉम रामसे, ठीक है। तो जॉर्ज कैसा था? ही वॉज हार्ड वर्किंग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ही वॉज हार्ड वर्किंग। एंड टॉम कैसा था? ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग। जॉर्ज बहुत मेहनती था और टॉम बिल्कुल मेहनत करना पसंद नहीं करता था। ही वॉज ऑनेस्ट मैन हु बिलीव्ड इन स्ट्राइविंग फॉर अ लिविंग। जो जॉर्ज था वो बहुत ही ऑनेस्ट, मतलब सच्चा आदमी था और उसको पता था कि ज़िंदगी जीने की क्या तरीका है। और टॉम कैसा था? ही वॉज इररिस्पॉन्सिबल एंड स्पेंड ऑल ऑफ हिज मनी ऑन द लग्जरीज थिंग। और जो टॉम था वो बिल्कुल जवाबदार आदमी नहीं था, उसको सिर्फ पैसा चाहिए था और पैसे से क्या करना था? सिर्फ पैसा उड़ाना, घूमना फिरना, उसको फैमिलीज़ वैल्यू की कोई कदर नहीं थी। थर्ड पॉइंट, ही हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हिज लाइफ। जो जॉर्ज थे उन्होंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत, बहुत परेशानियाँ उठा के इतना नाम कमाया, और टॉम ने कुछ भी परेशानी नहीं उठाई। उसको अपने भाई से पैसा मिल जाता था और बस उसी से वो ऐश करता रहता था या तो किसी से उधार ले लेता था। फोर्थ वाले में, ही ऑलवेज हेल्प हिज ब्रदर। जॉर्ज जो था वो टॉम इतना बदमाश होने के बाद भी जॉर्ज काफ़ी हद तक उसकी मदद करता रहता था। क्यों? क्योंकि उसको वो सोचता था एक ना एक दिन मेरा भाई ज़रूर सुधर जाएगा। और टॉम कैसा था? ही ऑलवेज ब्लैकमेलिंग हिज ब्रदर। और जो टॉम था वो हमेशा अपने भाई को ब्लैकमेल करता रहता था। कभी कहीं होटल्स में काम करने लगता था ताकि उसकी बेइज्जती हुई उसके बड़े भाई की, क्योंकि उसके बड़े भाई को पूरा शहर जानता था। तो हमेशा पैसों के लिए जो टॉम था वो अपने भाई को ब्लैकमेल करता रहता था। फिफ्थ पॉइंट, ही इज़ एन आइडल ऑफ हिज फैमिली। जो जॉर्ज थे वो एक आइडल पर्सन थे। उनकी वाइफ, उनकी बेटियां, सब उनके, पूरा समाज, पूरा शहर उनकी बहुत इज़्ज़त करता था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही सिंपल, साधारण और अच्छी ज़िंदगी जी। और टॉम कैसा था? ही इज़ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली। टॉम तो एक ब्लैक शिप, मतलब कि ऐसा निठल्ला आदमी था, ना जिसको काम करना है, ना पैसे कमाना है, ना फैमिली का ध्यान रखना है, ना कोई जवाबदारी उठाना है, सिर्फ और सिर्फ मस्ती करते रहना है, घूमना फिरना, खाना पीना और पैसे उड़ाना, बस उसको यही करते रहना है। उसकी शादी भी हो गई थी, उसके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? अपनी शादी तोड़ दी, अपना जॉब छोड़ दिया, अपनी बीवी को छोड़ दिया, पूरा सब कुछ छोड़ के क्या करने लगा? सिर्फ घूमना फिरना। तो ये थे दोनों की कैरेक्टर्स में 5 पॉइंट्स जो इन दोनों को स्वभाव में, ये दोनों कैसे थे ये अलग अलग हमें बताता है, ठीक है। तो ये आपको भी लिखना है, इसका फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट आ गया मैच द अपोजिट। यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए हैं, लिटिल, सिंपल, इंडस्ट्री, ग्लूम ऑन, प्रूडेंस। इनके अपोजिट वर्ड को मैच करना है। तो ये इनके अपोजिट वर्ड जिनको मैंने मैच कर दिया है, ठीक है। अब सर्कल द वर्ड दैट मेक सम साउंड। अब ऐसे वर्ड्स को सर्कल करो जो साउंड बनाते हो, एक मतलब कि एक तरीके से आप राइमिंग समझ लो। तो ये हो गया समर और ग्रास होपर, राइमिंग वर्ड लग रहे हैं। और दोनों में आखिरी में आ रहा है। फिर क्ले, डे, ये भी साउंड एक जैसा कर रहे हैं। फिर हाउस, माउस, इजी, बिजी, ये हो गया आपका दैट वर्ड हुज मेक सम साउंड। ये आपके तीनों क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। तो ये आज आपका वर्क है, इसको अच्छे से कंप्लीट करिए। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।